अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, आपने देख ही लिया होगा हमारी ये वीडियो है कीबोर्ड्स की स्विचेस के ऊपर, गेमिंग कीबोर्ड के, या फिर अगर आप प्रोफेशनल यूज़ करते हैं कोई कीबोर्ड टाइप राइटिंग के लिए, तो उसकी जो कीज़ होती हैं वो कौन सी होनी चाहिए और कौन सी कीज़ होती हैं आपके कीबोर्ड की, और मैकेनिकल की, ऑप्टिकल की और मेम्ब्रेन की, इनमें क्या फ़र्क होता है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि इस तरह की वीडियो वो भी देख सकें। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मेम्ब्रेन, मैकेनिकल और ऑप्टिकल जो स्विचेस होती हैं उनके अंदर क्या फ़र्क होता है। जो मेम्ब्रेन कीज़ होती हैं वो बेसिकली पुराने जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनके अंदर जो कीबोर्ड आया करते थे, जो ब्रांडेड कीबोर्ड कह के मार्केट में अभी भी सेल होते हैं, तो उनके अंदर जो कीज़ होती हैं, जो रबड़ की की होती हैं, वो मेम्ब्रेन की होती हैं। और मैकेनिकल स्विचेस जो होते हैं उनके अंदर बेसिकली एक मैकेनिज़्म लगा होता है क्लिक वाला, जो कि हम जैसे की को प्रेस करते हैं वो मैकेनिकली उसके अंदर जो सिस्टम होता है वो मूव होता है और उस पॉइंट के ऊपर टच करता है। तो जैसे ही वो टच करता है वैसे ही वो की रिस्पॉन्स करती है, तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल। और जो हमारी लास्ट और तीसरी है वो हमारी आ गई ऑप्टिकल स्विचेस। ऑप्टिकल स्विचेस में क्या होता है, बेसिकली एक लेज़र होती है और वो लेज़र दूसरे पॉइंट के ऊपर टच कर रही होती है, तो जैसे ही वो प्रेस करते हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो कट ऑफ हो जाता है और उससे पता चल जाता है कि इसने क्लिक किया इस जगह पे, और वो फ़ौरन रिस्पॉन्स करता है। इनमें सबसे जो रिस्पॉन्सिव की होती हैं वो हमारी ऑप्टिकल स्विचेस होती हैं, जिसकी जो मिनिमम है डिस्टेंस हमारी प्रेस करने से और डिस्प्ले तक, वो है हमारा 0.1 ms। और मैकेनिकल की भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं, लेकिन जो ऑप्टिकल की होती हैं वो मैकेनिकल कीज़ की निस्बत थोड़ी बेहतर और फास्ट होती हैं और उनकी लाइफ भी उनसे ज़्यादा होती है। तो ये हमारा आगे डेफिनेशन मैकेनिकल, और इनमें आपको लेना कौन सा चाहिए और गेमिंग के अंदर कौन सा यूज़ होता है। जो मेम्ब्रेन की कीबोर्ड होता है वो गेमिंग के अंदर यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसकी जो एंटी घोस्टिंग कीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब एंटी घोस्टिंग की क्या होती हैं, बेसिकली एंटी घोस्टिंग कीज़ होती हैं आपकी वो की जो बाई एट अ सिंगल टाइम जितनी की प्रेस करते हैं, तो जितनी की वो इकट्ठी प्रेस कर सकते हैं वो उसकी एंटी घोस्टिंग की होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक मेम्ब्रेन ब्रांडेड कीबोर्ड है, उसकी एंटी घोस्टिंग 3 है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने जंप और स्लाइड और आपने फायर इकट्ठे करना है या फिर आपने मैप इकट्ठे खोलना है, तो वो जैसे आप फायर जैसे आप स्लाइड वाला और जंप वाला इकट्ठे दबा देंगे, तो जैसे आप तीसरा मैप वाला बटन दबाएंगे या फिर आप स्क्रॉल वाला दबाएंगे तो वो तीसरा बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बटन वर्क के अंदर हैं, तो वो हमारी 2 एंटी घोस्टिंग वाले होता है। मेम्ब्रेन की के अंदर 2 एंटी घोस्टिंग होती है, तीसरी पे वो काम नहीं करता। तो और तीसरा जो बटन होता है, जैसे ही वो पहले बटन को रिलीज़ करता है या दूसरे को रिलीज़ करता है, तब वो जाके वो तीसरा बटन काम में आता है। तो ये हमारी होगी एंटी घोस्टिंग। जो हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं उनमें मिनिमम 6 एंटी घोस्टिंग होती है और मैक्सिमम हमारी एंटी घोस्टिंग 10 या फिर ऑल तक भी चली जाती है एंटी घोस्टिंग, कि आप सारी सारी की इकट्ठी दबाएंगे वो सारी की सारी की वर्क करेंगी। मेम्ब्रेन भी होते हैं, लेकिन वो मेम्ब्रेन जो एक्सपेंसिव होते हैं, जो कंपनी होती है फैनटेक होगी या फिर रेजर, उनके जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं, गेमिंग कीबोर्ड जो गेमिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके अंदर भी एंटी घोस्टिंग होती हैं 6 या फिर 10 तक, और वो भी रिस्पॉन्सिव होती हैं काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी चीज़ आ गई हमारी कि साउंड सबसे बेहतर किसका होता है। साउंड प्रेफरेंस पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बिल्कुल नॉइस फ्री अगर आपको चाहिए कीबोर्ड, तो आपको लिए मेम्ब्रेन कीबोर्ड बना हुआ है, लेकिन अगर आपको क्लिकी फील चाहिए तो आप मैकेनिकल या ऑप्टिकल स्विचेस के ऊपर भी जा सकते हैं। ऑप्टिकल स्विचेस भी बेसिकली मैकेनिकल की एक ब्रांच ही है, लेकिन इन दो अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए, मैकेनिकल और ऑप्टिकल, ताकि इनमें ज़्यादा मिक्स ना हो, तो इसलिए इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। लेकिन फंक्शन और एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर लाए होते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रेस करते हैं ऑप्टिकल के अंदर भी मैकेनिकल फंक्शन होता है सारा, बस जब वो टच करता है ग्राउंड को या फिर अपने सेंसर को, तो उस जगह पे वहाँ पे बटन लगा होता है और वो लेयर होती है फिजिकली मैकेनिकल के अंदर, और ऑप्टिकल के अंदर वो लेज़र लगी होती है। जब वो कट ऑफ होती है तो वहाँ से पता चल जाता है कि उसने फंक्शन किया। तो ये हमारा मैकेनिकल और ऑप्टिकल में इतना सा ही डिफरेंस है। और लाइफ टाइम जो होता है हमारा, आपको बताया मैंने, ऑप्टिकल का ही ज़्यादा होता है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया मैकेनिकल, ऑप्टिकल और मेम्ब्रेन कीबोर्ड का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।